आप ये समझती हैं कि काम बड़ा गंदा हो रहा था? सर हो रहा था। पब्लिक जो है, लोगों के माइंड में ये आ गया, ये जो एक्टर लोग हैं ना, ये बस ना या तो फहाशी कर सकते हैं या ये एक्टर जो है ना बस हमारे कागजों से फारिग हैं। अच्छा, ये आप ये जो वल्गैरिटी हो रही, फाशी हो रही, गंदी जुगतें हो रही हैं, ये अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। आप बात नहीं, जरूरी नहीं सर जी, सब नहीं कर रहे। ये हर बंदा नहीं कर रहा है, कुछ लोग है कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन पड़े मैंने नहीं देखा कि प्रोड्यूसर कहता हो कि तुसी मतलब इंज करो, मैं नहीं मानती है। खुदारा हमें हम पे अच्छी नजर रखें, बहुत हमें इज्जत दें। हम लोग इज्जत के काबिल हैं, हम आप लोगों का सरमाया है, हम आपके मुल्क का सरमाया है। आप लोग हमें हकारात की नजर से मत देखें, प्लीज प्लीज। पहले ये था जो अच्छा कर रहे हैं वो भी उनमें शामिल हैं, जो बुरा कर रहे हैं वो भी उनमें शामिल हैं। और दरअसल हमें ना घरों से भी प्रॉब्लम होती थी, हमारी फैमिली में भी, जहाँ मतलब कि बहनों के रिश्ते हैं, भाइयों के रिश्ते किए हुए हैं, वो लोग भी कहते हैं ये तो गंदा काम कर रही हैं, ये तो गंदा काम कर रही हैं। इन स्टॉक वगैरह पे भी बांटती है। लोग जब सुनते हैं ना ये स्टेज एक्टर है तो हमें बड़ा अहकारात की नजर से देखा जाता है। बिल्कुल, वो मेरे दिल को बहुत दुखता है। मैं कसम से सीरियस हूँ, मेरा दिल ना बहुत मायूस होता है। मैंने कहा यार हम एक्टर हैं, हम इतनी मेहनत कर। मैं बताती हूँ, जब टिकटॉक का नाम आता है ना, ये टिकटॉक स्टार है, उसको इतनी इज्जत दी जाती है। ये जी इंस्टा स्टार है, उसको इतनी इज्जत दी जाती है। जैसे स्टेज का नाम आता है मुंह पे बल पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। गवर्नमेंट पंजाब जो है वो थिएटरों के पीछे पड़ गई है, फनकारों के पीछे पड़ गई है। तो आप ये क्या समझती हैं कि ये गवर्नमेंट पंजाब पीछे पड़ गई है फनकारों के, तो ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, पीछे नहीं, मतलब आप ये देख लेना, उससे ये है कि हमारा काम साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, हम आप ये समझती हैं कि काम बड़ा गंदा हो रहा था? सर हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। गलत काम हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। आप मुतमिन थी उस गलत काम पर? नहीं सर, मैं देखे ना, हम देखा देखी में एक दूसरे एक से एक आगे बढ़ने के लिए ना, कंपटीशन लेवल को, मतलब आप यानी कि गलत काम का कंपटीशन शुरू हो गया था? यार गलत आप ये कहें कि अल्लाह रहम करे कि कपड़े चुकन लग गए हैं, तो यह गलती नहीं है। हाँ, तो कपड़े उतरने लग गए थे ना, वीडियो क्लिप्स वायरल हुए, गवर्नमेंट के पास चले गए, उस्मा बुखारी साहबा के पास चले गए। एक प्रोग्राम में वो बैठी कह रही है ये वो क्लिप है जिसको मैं 3 सेकंड से ज्यादा नहीं देख सकी, माएँ बहनें कैसे देख सकें? नहीं, मैंने वो क्लिप नहीं देखा, मैं ऐसे गलत बयानी करूँ, ठीक है। हाँ, बोल्डनेस की जहाँ तक बात है वो अलहदा चीज़ है, वल्गर अलहदा चीज़ है। वल्गर वो है जिसमें आपका जिस्म आया हो। तो ये तो आप अपने साथ भी ज्यादती करते हैं, आप पब्लिक के साथ भी ज्यादती करते हैं ना, ठीक है, आप प्रोड्यूसर के साथ भी ज्यादती करते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रोड्यूसर नहीं कहता कि आप गलत करें। नहीं, प्रोड्यूसर नहीं। ये जो जितने लाहौर शहर से बाहर जितने थिएटर हैं छोटे छोटे शहरों में, वहाँ तो पता चला कि प्रोड्यूसर डिमांड करता है कि काम उठा के रखो। सर मैंने काफ़ी टाइम आउटडोर किया है, आप इस चीज़ से मतलब वाकिफ़ हैं पड़े। मैंने नहीं देखा कि प्रोड्यूसर कहता हो कि तुसी मतलब इंज करो, मैं नहीं मानती है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ज़ारा खान हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं और वो भी कह रही हैं कि प्रोड्यूसर नहीं कहता कि आप अगर डायरेक्टर कहता है। सर डायरेक्टर क्यों कहेगा? डायरेक्टर तो अपनी इज्जत बचाता है, आप डायरेक्टर हैं, ये नहीं है कि आप मेरे मुंह पे बैठे में। मैंने पूरी फील्ड में, मैं सरेआम कह रही हूँ, आपके जैसा डायरेक्टर नहीं है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, ठीक है, आपकी मतलब काविश में बरकत डाले, तो आपके जैसा डायरेक्टर तो है ही नहीं हमारे। अगर आपके जैसे 2-4 लोग और भी हो जाएं तो हम लोग सब हैं। इन लोगों ने घरों में बिठा दिए हैं बड़े सीनियर डायरेक्टर। इरफान खोसर साहब को क्यों नहीं लाते? वो हयात हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनका मुआवजा दें तो ड्रामा जो है ना वो उसका लेवल अप हो जाएगा। मतलब खालिद अब्बास डार जैसे हैं, अपना सुहेल अहमद साहब को अगर हम प्लेटफॉर्म दें और उन्हें कहेंगे अच्छा ड्रामा करना है तो वो बिल्कुल करेंगे। इन लोगों ने घर बिठा दिए, और भी बड़े डायरेक्टर हैं जी। अजहर मलिक साहब बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, नसीम विकी साहब बड़ी काविश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो देखें ना, विकी साहब है, उनका और लेवल है, मतलब वो डायरेक्टर के जिम्मे में नहीं आते, वो आर्टिस्ट भी हैं, साथ डायरेक्शन भी करते हैं, वो तो ऑल राउंडर है ना। लेकिन आप देखें ना, आप अपनी एक फील्ड में, अपने एक वे में, अपनी एक पोजीशन पे रह के आपने जो मकाम हासिल किया ना, वो हमारी फील्ड में बहुत कम लोगों ने हासिल किया, ठीक हो गया। तो बाकी मैं ये नहीं मानती कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहता है, ये आर्टिस्ट एक दूसरे की देखा देखी में ना, मतलब कि मैं तेरे को वध के क्लैप लवाते इंज करके ही मैं तो एंड की रह जाता, जो तो कपड़े लाते जाते ने फिर की रह जाता, उसके बाद आगे की होएगा, खत्म होगी कहानी, खत्म हो गई। तो ये जो मतलब उस्मा बुखारी और गवर्नमेंट पंजाब ने ये जो एक्शन लिया है, इससे ड्रामा साफ होगा, साफ होगा, फैमिलियां आएंगी, रश फैमिलियां आएंगी, हाँ जी बिल्कुल आएंगी, और ये तमाशबीन तबका जरा पीछे हट जाएगा, या तमाशबीन तबका भी अपनी सोच चेंज कर लेगा। सर आप जिस तरह पब्लिक को आदी करें, पब्लिक उस तरह आदी होती है। वाह, बहुत खूबसूरत। यानी कि वीवर्स, ज़ारा खान के कहने का मकसद ये है कि तमाशबीन जो है वो घर से नहीं बनता, हम बनाते हैं। और अगर हम तमाशबीन को तमाशबीन ही दिखाएंगे तो वो तमाशबीन बन जाएगा, और अगर हम उसे अच्छा काम दिखाएंगे तो वो ड्रामा बीन बिल्कुल बन जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ारा जी, थैंक यू वेरी मच। आइए बाकी फनकारों के पास चलते हैं। जी सर। जी वीवर्स, हम पहुंच चुके हैं अपनी बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा कोमल खान के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कोमल खान, ये बहुत सारे फनकार जो है वो, काफ़ी सारे अदाकार डिस्टर्ब हो गए हैं हुकूमत के ताज़ा तरीन इकदाम से। बहुत से थिएटरों वाले जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। फनकार ये कहते हैं कि गवर्नमेंट तो साढ़े पीछे ही पै गई है,
तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए वो पीछे नहीं पड़ी, वो बिल्कुल जो कह रही है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, जो उनके एसओपीज है ना हमें उसको फॉलो करना चाहिए। देखें अगर हम उस रूटीन पे आ जाएंगे ना, अच्छा काम करेंगे, अच्छे सॉन्ग्स होंगे, अच्छी मतलब कि जुगते वगैरह। अच्छा, मतलब ये है कि अब तक जो काम हो रहा है वो अच्छा नहीं है? नहीं वो अच्छा है, लेकिन ये हमारे मतलब के ना, आप ये जो वल्गैरिटी हो रही, फाशी हो रही, गंदी जुगते हो रही है, अच्छा है? नहीं ये अच्छा नहीं है। आप बात नहीं, जरूरी नहीं सर जी, सब नहीं कर रहे। अच्छा। ये हर बंदा नहीं कर रहा है, कुछ लोग है कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये जो उन्होंने बना दिया ना इंतजाम कि हम मतलब इस तरह करें, ये हमारा काम होगा, ऑनलाइन कैमरे लगे होंगे, सब कुछ होगा, ये बहुत अच्छा किया है। यानी कि मतलब आप ये कह रही हैं कि बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, मगर जो अच्छा कर रहे थे वो उसका हिस्सा बन गए या उसमें पिस गए? जी उसमें पिस गया। मैं ये कहती हूँ कि अब दिखेगा कौन अच्छा करता था और कौन नहीं करता था। पहले ये था जो अच्छा कर रहे हैं वो भी उनमें शामिल हैं, जो बुरा कर रहे हैं वो भी उनमें शामिल हैं। और दरअसल हमें ना घरों से भी प्रॉब्लम होती थी, हमारी फैमिली में भी, जहाँ मतलब कि बहनों के रिश्ते हैं, भाइयों के रिश्ते किए हुए हैं, वो लोग भी कहते हैं ये तो गंदा काम कर रही हैं, ये तो गंदा काम कर रही हैं। इंशाल्लाह आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि फनकार जो है, जो वो काम कर रहे थे, जिस पर वो मुतमिन थे या नहीं थे, उस काम को उनकी फैमिलियां भी अच्छा नहीं समझ रही थी, बिल्कुल नहीं समझ रही थी। हमारी माएं बहनें, जो लोग ये गंदा काम करते हैं, उनकी माएं बहनें भी इस बात को अच्छा नहीं समझ रही थी। देखिए ये जरूरी नहीं है, मैं कह रही हूँ कि सब फनकारें ऐसी हैं, कुछ की बात हो रही है। मैं ये नहीं कहूँ कि मैं अच्छी हूँ बाकी बुरी हैं, मैं मतलब जो अच्छा काम करती हैं वो बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक उनको और इज्जत दे। जो बुरा काम कर रही थी ना, उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। यानी कि अब जो काम होगा ना, अब लेवल पे होगा, जो अच्छे से अच्छा करके दिखाएगी ना वो ही पास होगी। वरना अब ये टेंशन नहीं है कि कोई गलत काम करके हमारी मेहनत जाया कर देगी, अब वो सीन नहीं है। जो मेहनत करेगी वही आगे जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, हमारी बड़ी खूबसूरत अदाकारा है फराह खान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं फराह खान जी, गवर्नमेंट ने तो पूरा डंडा सर पे मार दिया, कुछ और ना समझ लेना। नहीं, गवर्नमेंट ने जो डंडा मारा सर पे वो हमें मुश्किल नहीं है उसमें, क्योंकि आपको पता है आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, आप बहुत अच्छे ड्रामे देते हैं, ठीक है। हम लोग भी बड़े अच्छे एक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप हमसे रोल करवाते हैं, ड्रामा करवाते हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर उनका साथ देंगे, हुकूमत का भी, कि हमने ये रोल करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे तो खुशी है कि हम अच्छा काम करें, हमारे जो ड्रामे हैं वो फैमिली देखने हैं। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फराह खान बड़ा अच्छा काम करी और अच्छी अदाकारा के हवाले से इसकी शोहरत है फराह खान, बिल्कुल। और फराह खान उन अदाकाराओं में शामिल है जो मेरी फेवरेट है। मैं ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ। फराह जी, ये जो अब मामलात हुए हैं कि गवर्नमेंट ने सख्ती की है, गवर्नमेंट ड्रामे को वापस लाना चाहती है और हमें सपोर्ट हासिल होगी है सरकार की, हुकूमत है सरकार की, और सरकार की सपोर्ट के बगैर हम ड्रामे को वापस नहीं ला सकते थे। तो ये ड्रामा जो है हमारे हाथों से निकल चुका था, वल्गैरिटी और फाशी की तरफ चला गया था, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार मैं अब किसी को नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि जिम्मेदार हम ही हैं। अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल, वेरी गुड। कोई ना ये पब्लिक जिम्मेदार है, ना ये आर्ट काउंसिल वाले हैं, ठीक है, ना ये हुकूमत है, जिम्मेदार हम खुद हैं। और कुछ पब्लिक चाह रही थी कि कुछ ऐसा ही हो कि हम लोग देखें, लेकिन अब हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम जब अच्छा दिखाएंगे, उनकी आदत बनेगी अच्छा देखने की, तो वो अच्छा देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि हम जिम्मेदार हैं ड्रामे के बिगाड़ के, और हम ही ड्रामे को वापस ला सकते हैं। बिल्कुल, ये हम ही लाएंगे। और आज आपको पता है कि हम लोग आर्ट काउंसिल गए थे, डीसी ऑफिस गए थे। अच्छा। बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने बोला है कि आप एक्ट अच्छा करें, हम लोग आप लोगों की पूरी भरपूर आपको जब सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और जो मतलब कि आप ड्रामा रोल अच्छा करते हैं तो आप उसके ऊपर आपको गिफ्ट दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे। वेरी गुड। हुकूमत की तरफ से हमें वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम तो चाहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करे, हमें तो सपोर्ट करना ही कोई नहीं आता। वाह, बहुत अच्छी। एक्टरों को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब भी होंगे, पब्लिक को भी मजा आएगा। हमारा मतलब पाकिस्तान में तो नाम है, तो बाहर भी हमारा नाम होगा इंशाल्लाह। यानी कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम चल सकते हैं। गवर्नमेंट कम से कम ये है कि थिएटरों को इंडस्ट्री तस्लीम करे, सनत तस्लीम करे, बिल्कुल। और गवर्नमेंट जो है वो हमें भी मराद दे कि कम से कम ये हमारी स्क्रिप्ट स्क्रूटी फीस जो अचानक 15,000 से 35,000 कर दी गई है, ये ज्यादती हुई। आज इस चीज का भी अंदर डिस्कस हुई थी, तो उन्होंने हमें बोला है कि इंशाल्लाह हम लोग जो इसकी फीस है कम करेंगे, इंशाल्लाह 15 करेंगे। 35,000 बहुत ज्यादा है। और आप ये क्या समझते हैं कि ड्रामा करने के लिए 11 से 1 बजे का टाइम जो है वो सही टाइम है? थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए? 10-15 मिनट ज्यादा हो जाए। देखिए, मतलब कि 1 बजे तक का बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कम से कम 1:30 बजे होना चाहिए। हाँ, 1:30 बजे होना चाहिए। उन्होंने बोला कि 1:15 पे राइट आपने ड्रामा बंद करना है, लेकिन लाइव काम पे राइट जो है ना वो नहीं बनता है, वो 10 मिनट 20 मिनट आगे पीछे हो जाता है। एक बात की समझ नहीं आती, फिल्म का तो आखिरी शो रात को 2:30 बजे भी चलता है पाकिस्तान में,
ये ड्रामे पे ज़रा तो हम पे ज़्यादा सख्ती है, पता नहीं क्यों है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एक तो सर मैं ना थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। देखिए मतलब हम लोग एक्टर हैं, पब्लिक जो है लोगों के माइंड में ये आ गया, ये जो एक्टर लोग हैं ना ये बस ना या तो फहाशी कर सकते हैं या ये एक्टर जो है ना बस हमारे कागज़ों से फारिग हैं। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, उनकी दिल में मतलब अपनी जगह बनाए। मैं ख़ास तौर पे बड़ा मायूस होती हूँ, मैं लाइव भी बैठती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, यूट्यूब पे बैठती हूँ, टिकटॉक वगैरह पे भी बैठती हूँ। लोग जब सुनते हैं ना ये स्टेज एक्टर है तो हमें बड़ा अहकारात की नज़र से देखा जाता है। हकारात बिल्कुल, वो मेरे दिल को बहुत दुखता है, मैं कसम से सीरियस हूँ, मेरा दिल ना बहुत मायूस होता है। मैंने कहा यार हम एक्टर हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम दिन रात रिहर्सल करते हैं, रात को 4 बजे तक रिहर्सल करते हैं, हमें क्यों हकारात की नज़र से देखा जाता है, क्यों बुरा समझा जाता है? तब के हम इतनी मेहनत करते हैं। मैं पब्लिक को एक पैगाम दूंगी, खुदारा अल्लाह का वास्ता है, हम लोगों को इज्जत दें, आप लोग हमें इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। हम लोग आपकी, हमारे घर में फौतकियाँ हो जाए, हमारे घर में शादियाँ हो जाए, हमारे घर में बीमार है, मैं खुद बीमार होती हूँ, लेकिन मैं स्टेज पे आके डांस भी करती हूँ, पब्लिक को हंसाती हूँ, खुश करती हूँ। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा हम पे अच्छी नजर रखें, हमें इज्जत दें, हम लोग इज्जत के काबिल हैं, हम आप लोगों का सरमाया है, हम आपके मुल्क का सरमाया है, आप लोग हमें हकारात की नज़र से मत देखें, प्लीज़ प्लीज़। वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। और ये जितनी भी खूबसूरत बातें की हैं फराह खान ने, ये आज के अदाकारा का हक है कि हम लोगों के ताने बर्दाश्त करते हैं, लोगों की तंज बर्दाश्त करते हैं, गलत नज़रें बर्दाश्त करते हैं और दिन रात मेहनत करके स्टेज पर आके आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। बिल्कुल सर, देखिए ना मैं बताती हूँ, जब टिकटॉक का नाम आता है ना, ये टिकटॉक स्टार है उसको इतनी इज्जत दी जाती है, ये जी इंस्टा स्टार है उसको इतनी इज्जत दी जाती है, जैसे स्टेज का नाम आता है मुंह पे बल पड़ जाते हैं। व्हाट इज दिस यार? हालांकि टिकटॉक पर क्या कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सबसे गंदा काम हो रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुरा, वही काम हमारे साथ हो रहा है। हम लोग इतनी अपनी हिफाजत करते हैं, हमारे ड्रेस के गले पूरे होते हैं, हमारी एक एक चीज की चेकिंग होती है, गुफ्तगू हर चीज को चेक किया। टिकटॉक पे इतनी फहाशी है, इतनी फहाशी, आप उनकी लाइव चेक कर लें, आप लोग ना मुंह छुपाते भी रहेंगे, लेकिन उसको सही कहते हैं, हमें गलत क्यों कहते हैं? वाई? मैं ये पब्लिक से सवाल करूंगी और इसका मुझे जवाब चाहिए। बहुत अच्छे, थैंक यू जी। व्यूअर्स, आपने गवर्नमेंट के ताज़ा तरीन इक़दामात के हवाले से फ़नकारों की राय सुन लिया। अभी कोई भी फ़नकार गलत काम करने पर खुश नहीं था, एक रविश चल पड़ी थी और सब उस रविश का शिकार हो गए थे। मगर हुकूमत ने और उज़्मा बुखारी साहबा ने अगर एक्शन लिया है, हुकूमत पंजाब ने ड्रामों को सही रास्ते पर लाने के लिए अगर कोई प्लानिंग की है, तो फ़नकार जो इस हवाले से बड़े खुश हैं। मगर फ़नकारों की अपनी अपनी तजावीज़ हैं और गवर्नमेंट पंजाब इन तजावीज़ पर अमल करे, थिएटरों में सीनियर फ़नकारों को लाएँ और फ़नकारों के भी मसाइल सुने और सीनियर फ़नकारों को मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल करें और जो मसाइल से फ़नकार दो चार हैं उनकी भी सपोर्ट की जाए। तो हर फ़नकार ये चाहता है कि माशरे में उसे अच्छी नज़र से देखा जाए, कदर की निगाह से देखा जाए, उसके फ़न को सराहा जाए, उसे वल्गैरिटी के हवाले से याद ना किया जाए, उसे फहाशी के हवाले से डिस्कस ना किया जाए, एक अच्छे काम के और अच्छे फ़नकार के हवाले से डिस्कस किया जाए। बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से तमाम अपडेट्स आपको गाहे बगाहे देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।